तो आड़ पंडित जी जो है ना वो बात बता रहे कि ज्ञान रूप की अग्नि बिना यो कर्म का ढेर जलेगा और दखे भजन करे तो राम मिलेगा। पंडित जी गेल की गेल नहीं बताओ भाई, उत्तर प्रश्न है, एक एक बात के उत्तर भी है, प्रश्न भी। आप पर तो प्रश्न है और आपको उत्तर। भाई ये काम जो आपने बताए ये क्यों करोगे भाई, इनका कोई साधन है, क्या करना चाहिए जी। तो आड़ पंडित जी बताता है आखिरी कली के भेड़ में कि भजन करे तो राम मिलेगा। भाई घना रो होता है मन में। और फिर आड़ पंडित जी ने बताओ भाई भजन क्या न कहा करें और के हो से और भजन करने का तरीका क्या है। हरि भगत की रक्षा ते खुद कृष्ण मुरार करे से और जो नर सच्चे दिल से भजन करे तो पूर्ण प्यार करें से भाई निष्ठावान होकर के परिपक्व निश्चय करके कि परमात्मा वाक्य ही तेरा उद्धार करेंगे और तेरे पापों का नाश करेंगे और तेरे दुखों को दूर कर देंगे, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा और तेरे को सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा परिपक्व निश्चय होना चाहिए जो जिसमें परिवर्तन ना हो, स्वाभाविक पक्का परिपक्व हो जाना चाहिए, बदली ना हो, त्याग ना हो। कदे न्यून और कदे न्यून डामा डोल में तो बात पड़ेगी नहीं। और पंडित जी ने तो हर एक जगह बता रखा मरती बड़िया धर्म सगाती ना कोई चाहता था। और ईसा कली बता ईश्वर अग्नि बता रखी है मरती बड़िया बंदे की पर मरती बड़िया बंदे की एक धर्म सहाय करता जी। गजब कर रखा पंडित जी ने बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म और ज्ञान चले जिंदगी तक अड़के लिया के धैर्य और ये हार श्रृंगार भाई उपाधि तज दे। पंडित जी ने कहे थे नहीं तज दी क्योंकि उसकर रहेंगी नहीं। ये पंडित जी का कथन ठीक है, बिल्कुल छोड़ा नहीं। हम तो कहा थोड़ा लोभ करके नहीं भाई ताक देने, लेकिन पंडित जी ने बता रहे किसका लोभ ही ना हो। हार श्रृंगार उपाधि तज दी मेरा सब तरिया मन भर गया। क्योंकि जो मैंने जिसका त्याग कर दिया ना उसके द्वारा क्या होता है, भूल के मानस फंसे से जाल में देखिए फूल के समाया धन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरी भजन। तो पंडित जी की बातें वो हैं जो एक बार समझ में आ जाए तो दोबारा फिर पूजन की भी जरूरत ना पड़े। हाँ ठीक बात है। आड़े ये न्यू गाँव है, उल्टा बड़ गाँव है, तरुण बिरध और मरण जरण का नहीं खात्मा तकते। ऐसा ही गाँव है ना, ऐसा ही। लेकिन ऐसा भले मानस जब यह स्थिति हो जाएगी तो जन्म की तरह जाएगा, मरना की तरह जाएगा। हाँ ठीक बात। ये तो उनका जिनका ज्ञान है, ज्ञान में मरना जीना है नहीं। बिल्कुल ना पैदा हो ना मरेगा, मरे तो होगा जो पैदा हो। ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परम शांति परम कहा पंडित जी ने। परम था परम शांति मन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से दखे लय हुई हरी भजन जी। और लो नहीं बताई पंडित जी ने, क्योंकि लो बताते तो दो रह जाते जी और गिरने का भय रहता, लेकिन लय एक होने के बाद फिर न्यारा निकले एक होना। परम कहने का मतलब शांति और परम शांति जी, जिसका कभी अभाव ना हो वो परम शांति। ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परम शांति मन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से दखे लय हुई हरी भजन जी। और पंडित जी ने फिर गजब कर दिया कली में
वो बात बता दी कि समझ लेना तो कुछ भी दुखी होने की जरूरत ना पड़े। कर्म करया होया इस दुनिया में देखे हरगज नहीं टलेगा, और पाप पुण्य करया इस बंदे का हरदम साथ चलेगा। जी खोल के बताओ में घाट डाल दी भाई। बिल्कुल समझने की जरूरत है। पंडित जी ने अपनी तरफ से एक एक टका सा गण रखे। कर्म करया होया इस दुनिया में हरगज नहीं टलेगा, और पाप पुण्य करे इस बंदे का देखे हरदम साथ चलेगा, और बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन गजब करके जा रहे। ये अगर बात इसके शरीर में धारण मन में अंतःकरण में नहीं है तो निरा पापमय। अगर ये बात जिसने धारण कर रखी है जी वो पाप से बच सकता है। बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन एक गले में झाड़ घलेगा, और भाई ज्ञान रूप की अग्नि बिन ना योग कर्म का ढेर जलेगा। जब ज्ञान हो जाता है ना, जब सारे कर्म जो है ना स्वभाव हो जाते जी, क्योंकि ज्ञान में कर्म किसके लिए और कौन करने वाला? परमात्मा अपने आप में पूर्ण है। पूर्णिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय। जो पूर्ण हो ना उसको फिर किसकी जरूरत रह जाएगी? ये धंधे तेरे ये दुखी तो जब होता जाता है ना जब जरूरत पूरी ना हो रही हो, किसी बात की कमी रह दिखती हो जी। और परमात्मा में कमी किसी बात की है नहीं, वो सब प्रकार से सब तरफ से पूर्ण है जी। तो पूर्ण के लिए फिर करने की क्या जरूरत रहेगी? हाँ ठीक है। और कोई संकल्प विकल्प करने की भी जरूरत को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी जो है ना वो बात बता रहे कि ज्ञान रूप की अग्नि बिना यो कर्म का ढेर जलेगा, और देखे भजन करे तो राम मिलेगा। पंडित जी गेल की गेल नहीं बताओ भाई, उत्तर प्रश्न है, एक एक बात के उत्तर भी है, प्रश्न भी। आप पर तो प्रश्न है और आपको उत्तर। भाई ये काम जो आपने बताए ये क्यों करोगे भाई, इनका कोई साधन है, क्या करना चाहिए जी? तो आड़ पंडित जी बताता है ऐसा आखिरी कली के भेड़ में कि भजन करे तो राम मिलेगा। भाई घना रो होता है मन में कि तरह रे भाई, एक का बात है मारे को एक शब्द गा रखा है, उसका मेरे ख्याल में पूरा तो मेरी याद ना रहा, भूल गया, पहले तो याद था, वो गाया करते हम जी शब्दा में। है खुदा खुद ही से जुदा हाथ नहीं आवे, और तेरी खुद ही मिटे तो यार खुदा को पावे। जब तू भजन बंदगी करेगा तो परमात्मा तेरे को अपने आप संभालेगा, तेरी जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी जी। क्योंकि गीता में भी भगवान ने ठोक के कह रखा है योग क्षामी भी हामी। हे अर्जुन, जो मेरे भक्तों के पास है योग माने तब प्राप्त, उसकी तो मैं रक्षा करता हूं। क्षेम योग क्षेम बिहामी, और जो मेरे भक्तों के पास नहीं है वो मैं लिया के देता हूँ, यानी बहान करके लिया के देता हूँ। जी जी। ढो के लिया के देता हूँ। गजब की बात बता रखी पंडित जी ने। आड़ पंडित जी ने यूं बता रखी भाई भजन करे तो राम मिलेगा। देखिए घरा रो चाहे बन में जी, और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान तो लय हुई हरी भजन। और फिर दूसरी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि भाई फिर प्रश्न करे भाई क्यों कर भजन करना चाहिए, भजन कैसे होता है? भजन की प्रकार, हरि भक्त की रक्षा तय खुद कृष्ण मुरार करे से। और फिर आड़ पंडित जी ने बताओ भाई भजन क्या न क्या करें और के हो से, और भजन करने का तरीका क्या है। हरि भगत की रक्षा तय खुद कृष्ण मुरार करे से, और जो नर सच्चे दिल से भजन करे तो पूर्ण प्यार करें। पूर्ण प्यार करें से भाई निष्ठावान होकर के परिपक्व निश्चय करके कि परमात्मा वाक्य ही तेरा उद्धार करेंगे और तेरे पापों का नाश करेंगे और तेरे दुखों को दूर कर देंगे, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा और तेरे को सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा परिपक्व निश्चय होना चाहिए जो जिसमें परिवर्तन ना हो।
स्वाभाविक पक्का परिपक्व हो जाना चाहिए, बदली ना हो, त्याग ना हो। कदे न्यून कदे न्यून डामाडोल में तो बात पड़ेगी नहीं। हरि भगत की रक्षा ते खुद कृष्ण मुरार करे से, और जो नर सच्चे दिल से भजन करे तो वो पूर्ण प्यार करे। फिर आड़े बताओ है भाई के फिर क्यों कर होता है भजन, क्या कर होता है। आड़े पंडित जी इशारा करके बताते कि ये भजन ना हो देते। काम क्रोध मद लोभ की आशा देखे सब नर नार करे से जी, और मन सब तरिया मन मार लिया, ये क्यों तकरार करे। यानी पंडित जी इशारा करके बता रहे हैं कि भाई मन को रोक, और ये काम क्रोध मद लोभ मोह दूसरा इनका ये दुश्मन है तेरे, तेरे को बर्बाद कर रहे हैं, तेरे को लूट रहे हैं, तेरे को कंगला बना रहे हैं, सबके माल लूट ले जाएंगे जी। इनका त्याग करे। काम क्रोध मद लोभ की आशा तो सब नर नार करे से, और मन सब तरिया मन मार लिया, इन क्यों तकरार करे। छोड़ दिए दुनिया के झगड़े, सब झगड़े छोड़ दे सब। पंडित जी ने वो बातें बता रखी, पूर्ण मन में बता रखी ना, गजब की बात करता रखी, तो पंडित जी ने गजब कर जा रहे। वो बात से दुर्की है इशारे में पर जी, मैंने इशारा कोई बात नहीं, आड़े भी इशारा है देख ली। मन सब तरमिया मन मार लिया, तो तकरार करें, और छोड़ दिए इस दुनिया के झगड़े। होया ज्ञान चांदना मन में। 9 दरवाजे चौगर दे कर मार रहे हैं आधारे तन के, और 10 इंद्री 5 विषय मार रहे हैं आश्रय मन के। और इस दुनिया के 10 पदार्थ देखिए दूर गिण करे गिण गिण के, और काम क्रोध मद लोभ मां रहना, काम क्रोध तज रहना चाहिए मां शरण हरि के बदन के। काम क्रोध तज रहना चाहिए मां शरण हरि के बदन के, और जीव ने ब्रह्म का ज्ञान होता है देखिए ठीक आस की ओर। और पंडित जी वाह बता मन सब तरिया मन मार लिया, इन क्यों तकरार करे सो, और छोड़ दिए इस दुनिया के झगड़े, जब होया ज्ञान चांदना मन में। और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि बदन जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि भाई जब ये तेरे पूरे साधन हो जाएंगे ना, और ये काम क्रोध मद लोभ मोह का इनका त्याग हो जाएगा, मन कंट्रोल में हो जाएगा जी, जब तेरी स्थिति क्या होगी। पुरुष स्त्री एक भाव करे, स्थिति बताता है कैसी स्थिति होगी तेरी, ऐसा स्वभाव हो जाएगा, ऐसी तेरी दूसरा धारणा हो जाएगी, तने दूसरा नजर नहीं आओगा। पुरुष स्त्री एक भाव करे, जब एक आत्मा दर्ज जा, और विषय वासना उन बंदे की फिर 100 कोष डिगर जाए। ये विषय और वासना तेरे नजदीक नहीं आऊंगी, तेरे छू नहीं सकेंगे किसी प्रकार से भी। तेरा बाल विवाह करने की तो बात दूर रही, तेरे नजदीक भी नहीं आ सकती। ठीक बात। विषय वासना फिर इस बंदे की 100 कोष डिगर जा, और धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक। भाई दो ये बात चलेंगे। पंडित जी ने बताउन में अपनी तरफ से निचोड़ करके कति शास्त्रकारों का निचोड़ करके, श्रुति और स्मृतियों का उपनिषदों का और ब्रह्म के सूत्रों का निचोड़ करके, और वो बात लेकाड़ के तेरे सामने लेकर धर दी कि भाई तू कति आंख मीच ले, कति अंधा हो जा, और इन बातों ने कतियन सुनी करे तो तेरी मर्जी भाई। पढ़ने में दुख पा किसी का क्या बिगड़ जाएगा बता। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो तेरे कल्याण में दूर नहीं, तेरा कल्याण बिल्कुल दूर नहीं, और तेरे कल्याण में देर नहीं जी। पुरुष स्त्री एक भाव करे, जब एक आत्मा दर्ज है, और विषय वासना उन बंदे की देखे 100 कोष बिगड़ जाए जी। धर्म और ज्ञान चले जिंदगी तक, अड़के ले यार के धर्ज है। यो शरीर से इतना ही जरूरत है इनकी दोनों जी। धर्म की 100 धर्मी ने,
और पंडित जी ने तो हर एक जगह बता रखा मरती बरिया धर्म सगाती ना कोई चाचा ताऊ। और ईसा कली बता ईसा अग्नि बता रखी है मरती बरिया बंदे की पर मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाय करता जी। गजब कर रखा पंडित जी ने बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म और ज्ञान चले जिंदगी तक अड़के लिया के धैर्य और ये हार श्रृंगार भाई उपाधि तज दे। पंडित जी ने कहे थे निवाड़ तज दी क्योंकि उसकर रहेंगी नहीं ये। पंडित जी का कथन ठीक है बिल्कुल छोड़ा नहीं। हम तो कहा थोड़ा लोभ करके नहीं भाई ताक देने लेकिन पंडित जी ने बता रहे किसका लोभ भी ना हो। हार श्रृंगार उपाधि तज दी मेरा सब तरिया मन भर गया। क्योंकि जो मैंने जिसका त्याग कर दिया ना उसके द्वारा क्या होता है भूल के मानस फंसे से जाल में देखिए फूल के समाया धन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरी भजन। तो पंडित जी की बातें वो हैं जो एक बार समझ में आ जाए तो दोबारा फिर पूजन की भी जरूरत ना पड़े। हाँ ठीक बात। जिसका लाग जाए ना उसको बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ ठीक है जी बात उसका। ये बातें जो है ना गोली का निशाना तो उग जाए 303 की गोली तो फैल वैसे हो जाए लेकिन ये पंडित जी की शास्त्रों की बात फैल होती नहीं। हाँ। भूल के मानस फंसे से जाल में देखिए फूल के माया धन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई बदल जी। और चौथी कली पंडित जी धुरकी बताता है हाँ जी कि ईश्वर स्वरूप क्या है और तेरे तू क्या बन जाएगा और तेरा असलियत क्या है तेरी। जी। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते यानी उपसंहार में यूं बता रहे हैं पंडित जी इशारा करके और समझा रहे हैं हर एक आदमी को समझने वाले को कि ये 3 कली जो बताई हैं इनमें जैसा जैसा तू पूरा करता होगा ना फिर तेरी स्थिति क्या होगी। तेरा स्वभाव और तेरी दृष्टि और तेरी सोच और तेरा अंतःकरण यही देखेगा और यही सोचेगा। इससे न्यारा और कुछ संसार में तेने दिखाई देगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखिए ऋषि महात्मा रखते वो ब्रह्म से न्यारा परमात्मा से अन्य किंचित मात्र कुछ नहीं देते। बिल्कुल केवल परमात्मा नजर आता है उनको। भगवान के सिवाय 2 निष्ठा है तीसरी निष्ठा नहीं है जी। भगत के लिए तो भगवान के सिवाय अन्य किंचित मात्र कुछ नहीं है। सब कुछ परमात्मा है बिल्कुल और परमात्मा की माया। और ज्ञानी के लिए स्वयं है मेरे से अलावा किंचित मात्र कुछ भी। बिल्कुल सब कुछ मैं हूँ ये मेरा ही स्वरूप है। इसका सरचनाकार मैं हूँ मैंने यो खेल रचा ऐसा। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे कि तेरी अंतिम स्थिति जो है ना ऐसी परिपक्व हो जाएगी और तू क्या हो जाएगा। पंडित जी की बहुत गजब की बात है। ये तो गाँव में भी ढंग वो दूसरा है इनका कर दिया है जी। हाँ ये तो सारे ही गलत गाँव है। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी ऋषि महात्मा लगते। तरुण विरुद्ध और ये न्यू गांव है उल्टा बड़ गांव है। तरुण विरुद्ध और मरण जरण का नहीं खात्मा तकते ऐसा ही गांव है ना। ऐसा है जी। लेकिन ऐसा भले मानस जब यह स्थिति हो जाएगी तो जन्म की तरह जाएगा मरना की तरह जाएगा। हाँ ठीक बात। ये तो उनका जिनका ज्ञान है ज्ञान में मरना जीना है नहीं बिल्कुल ना पैदा हो ना मरेगा। मरे तो होगा जो पैदा हुआ हो। हमारे गांव का एक भगत था हमारे बचपन की बात है जी। वो एक जगह बोल रहा भगता हम बैठे जिक्र चालन में हमारे गांव में भगत बहुत थे सत्संगी थे। उन सत्संगी की बात है जी। एक बनवारी नाम का था वो था तो ढोंगी भगत पर भगत बढ़ा था वो शब्द अच्छे जाने करता जी। वो बोले भाई हमारी मेरे हम तो मरा थे नहीं भाई
हमने तो मरना जीने का मरना बंद कर दिया, ये बागा हम नहीं मरांगे। तो मैं उड़ना था, जो एक लेखराम सुनार था और एक धर्मा था उसका भाई, उनके बैठा भी करते, कई देर तक बैठे रहा करते, उनका ज्ञान की बात चला करती, किताब पढ़ा करती। अच्छे पुरुष थे जी, धर्मात्मा थे और बहुत अच्छे विचारों के थे। तो वो मेरा आगे बोले, भाई न्यू बात हुई, भाई बनवारी तेने को था मरा को नहीं। वो फिर चाचा, वो चाचा लागे थे हमारे, वह चाचा फिर तुमने न्यू बूझनी थी, भाई जन्म लिया था फिर बनाओगे। एक छोरा भेजा, बुला लिया, आ गया उड़ो। रामा किसी ने बैठ के बात चलने लगी, मरा भगत न्यू कहे, ये न्यू कहे था। बोले हाँ मरण का तो टाड़ा कर दिया, मरा नहीं। मगर न्यू बता फिर जन्म तो लिया होगा। पहले जन्म तो लिया ही था, मरे भी जरूर होगा। जिसने जन्म लिया वो मरना जरूरी। बिल्कुल ठीक है। और जो बालक पैदा हुआ है वो बूढ़ा भी जरूर होगा। हाँ, लेकिन ना बचपन है, ना बुढ़ापा है, ना कोई स्थिति नहीं है, एक ही स्थिति है, दूसरी स्थिति नहीं है। प्रतीति तो है, स्थिति नहीं है जी, कल्पित है स्थिति तो। जन्म मरण और वृद्ध तरुण का, तरुण वृद्ध और जन्म मरण का वह कति खात्मा तक थे। और 8 प्रकृति है जी। प्रकृति 2 तरह की बताते हैं शास्त्रकार, एक जीव प्रकृति और एक शरीर प्रकृति। जी, जीव प्रकृति को परा प्रकृति कहते हैं और शरीर प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं जी। क्योंकि रचना शरीरों को रचने वाली प्रकृति, ये 5 तत्व और 3 गुण, इसको प्रकृति कहते हैं, 8 जी। और जीव प्रकृति इनसे 8 न्यारी, 8 बहुत है, जो अधिष्ठान अधिदेवता आदि वो है जी। इस प्रकार से जो रचिता है उनको प्रकृति कहते हैं जी। तो आड़ है इसका, ये 8 प्रकृति खत्म हो जाती है, जीव प्रकृति भी खत्म कर देता है। तरुण वृद्ध और जन्म मरण का ये कति खात्मा तकते जी। और अगन गगन जल धरण पवन में, पवन फल फूल पात में पकते। यानी 8 प्रकृतियों में परिपक्वता जिसकी हो गई है, पंडित जी बता रहे, उसकी परिपक्वता हो जाती है, योगी हो जाता है जी। उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता, वो जहां भी रहे ज्यों का त्यों रहता है जी। और परमात्मा के सिवाय और किंचित मात्र भी कुछ दूसरा नहीं दिखता जी। उनका लिए है ये बात। फिर कहे लक्ष्मी चंद आखिरी, यानी लय था, लय कहे लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण जगत में, और मायो जगत श्री कृष्ण, जगत श्री कृष्ण, और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान ते लय हुई हरि भजन भजन में। जी। पंडित जी ने वो बातें गा रखी है कि ना तो सांग को माध्यम माध्यम से बस, और नाम भी माध्यम माध्यम से, कह कुछ और के बरा। हाँ, ठीक बात है।